आदाब, नमस्कार। मैं मुशर्रफ शमसी एक बार फिर तिरछी आंख समाचार लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है और साथ में इस बात की पुष्टि ईरान की जानिब से भी हो गया है। 2 हफ्ते की जंगबंदी के बाद फिर जंग शुरू होगा, एक बड़ा सवाल है। इस खबर का विस्तार मैं आगे बताऊंगा। दूसरी हेडलाइन यह है कि जंगबंदी के बाद खित्ते में या मध्य पूर्व में स्थिति पहले जैसी रहेगी या फिर उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और तीसरी हेडलाइन है कि इस जंगबंदी के बाद जब पूरी तरह से युद्ध रुक जाएगा तो इजराइल का क्या हाल होगा। अब तीनों खबर को विस्तार से बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। अब चलते हैं खबर की जानिब। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो साजिश का किरदार पाकिस्तान भूमिका निभा रहा था वो आखिरकार कामयाब हो गया। ईरान और अमेरिका दोनों जंगबंदी पर राजी हो गए और दोनों 2 हफ्ते के लिए युद्ध को रोकने पर अपनी बात ख़त्म की। अब 10 तारीख से दोनों फ़रक़ैन के दरमियान इस्लामाबाद में गुफ्तगू शुरू होने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इस जंगबंदी के बाद फिर से जंग शुरू कर सकता है। जहाँ तक मुबस्सिरीन का ख्याल है या विश्लेषकों का ख्याल है कि अमेरिका फिर से जंग शुरू करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अमेरिका देख चुका है ईरान में ताकत है और वो दुश्मनों को उसी अंदाज में जवाब दे सकता है जिस तरह उस पर हमला हो रहा है। साथ ही अमेरिका ये जान चुका है कि ईरान में रिजीम चेंज करना नामुमकिन है। ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने की जिद पर भी वो अड़ा नहीं रहा। अमेरिका ये चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर आवाजाही जारी रहे ताकि तेल की किल्लत पूरी दुनिया में ना हो। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के समुद्री इलाके में आता है, साथ ही दूसरी तरफ ओमान के समुद्री इलाके में आता है। अभी भी जो जंगबंदी हुई है उसमें ईरान ने अपनी जो शर्तें लगाई है उसमें साफ कहा गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हम सभी के लिए खोल रहे हैं, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्ज़ा मेरा होगा और हम हर जहाज़ पर निगरानी रखेंगे ताकि उसमें सिर्फ तेल ही जाए, न कि उससे हथियार लेके कोई पास हो। अमेरिका फिर से युद्ध शुरू नहीं कर सकता, इसके कई कारण हैं। चूँकि पूरी दुनिया में अमेरिका अलग थलग पड़ चुका है, यहाँ तक कि उनके जो इत्तेहादी थे नाटो और दूसरे यूरोपियन ममालिक वो भी उन्हें साथ छोड़ दिए हैं, क्योंकि इन ममालिक को भी तेल की ज़रूरत है और वो तेल, उसके ज़्यादातर तेल जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। ऐसे में ताकतवर यूरोपियन ममालिक, जापान, ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता है कि किसी तरह की जंग अब फिर शुरू हो और उसे एनर्जी मिलने में या तेल को मिलने में दिक्कत हो। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह ऐसे एग्रीमेंट पर राज़ी हो जाएंगे जिसमें उसे ये कहने का मौका मिल जाए कि वो जीत गए, और ये मौका उसे फराहम किया जाएगा, ये यकीन से कहा जा सकता है। अब आते हैं दूसरी खबर के कि ये जंगबंदी के बाद जो मध्य पूर्व है या जिसे हम मशरिक़ वस्ता कहते हैं या पश्चिमी एशिया कहते हैं, वहाँ के हालात युद्ध से पहले जैसे होंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ईरान हार कर अमेरिका से जंगबंदी नहीं किया है, बल्कि ईरान बराबरी के साथ अमेरिका के साथ बातचीत के लिए राज़ी हुआ है। ऐसे में ईरान एक ताकतवर मुल्क बनकर इस खित्ते में सामने आया है और सभी उस खित्ते के ममालिक, खासकर खलीजी ममालिक जो तेल की पैदावार करते हैं, वो किसी भी तरह ये नहीं चाहेगा कि ईरान से नाराज़गी मोल ले। यहाँ तक कि वो ममालिक जो इस जंग में अमेरिका के साथ दे रहे थे वो भी ये नहीं चाहेंगे कि किसी तरह ईरान उससे नाराज़ हो जाए, उनसे नाराज़ हो जाए। इसलिए इस खित्ते में ईरान की चौधराहट बढ़ने के इम्कान है।
अब आते हैं तीसरी खबर की तरफ। इज़राइल का क्या होगा? निश्चित तौर पर इज़राइल के पास हवाई ताकत है, फ़ज़ाई ताकत है और वो लेबनान में ज़बरदस्त बमबारी भी कर रहा है। लेकिन अब जबकि ईरान एक ताकतवर मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है, तो ईरान चाहता है कि जब फाइनल नेगोशिएशन हो और पूरी बातचीत अमेरिका के साथ हो, तो न सिर्फ ईरान से पूरी तरह जंगबंदी हो, बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ ही हमास के साथ बराबरी की जंगबंदी हो और उन्हें उसे हक का मिले। चाइना ने साफ कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान की साहिली इलाका है और उस पर अधिकार ईरान का होगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसी पकड़ है जिससे दुनिया को छुटकारा नहीं मिल सकता है और अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो खाएगा। लेकिन यही जो है इनकम जो है वो ईरान को जो हुए नुकसान को भरपाई भी करेगा। और इजराइल जो अपनी फ़ज़ाई ताकत के बल पर अपने पड़ोसियों के ख़िलाफ़ हमेशा बमबारी करता रहा है, लेकिन उसके पास पैदल फ़ौजें ऐसी नहीं हैं कि वो हमास तक को हरा सके। और हिजबुल्लाह से जीत की बात ही अलग है। ऐसे में इज़राइल बहुत दिनों तक फ़लस्तीन या लेबनान की जायज़ मांगों को ठुकरा नहीं सकता है। इज़राइल अपने वजूद को बाकी रखना चाहता है, तो वो फ़लस्तीनियों को उसका हक यानी एक फ़लस्तीनी रियासत देना होगा और फ़लस्तीनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहना होगा। दूसरी तरफ लेबनान के जो इलाके इज़राइल ने कब्जा कर रखे हैं, उससे भी उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, चूँकि इज़राइल का साथ अब अमेरिका देने नहीं आएगा और इज़राइल बगैर किसी सुपर पावर के वो किसी भी ममालिक से, यहाँ तक कि हिजबुल्लाह और हमास से 1-to-1 फाइट में जीत नहीं सकता है। इसलिए इज़राइल का जो एक वक़ार था और एक मजबूत देश का जो है पोल पट्टी थी, वो भी पूरी तरह खुल चुकी है, चूँकि हमास और हिजबुल्लाह के पीछे ईरान खड़ा होगा और ईरान से टकराना अकेले इज़राइल के लिए मुश्किल होगा। मैं इस छोटे से वीडियो के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं मुशर्रफ शमसी, कैमरामैन अल्तमश अली के साथ तिरछी आँख समाचार। शुक्रिया।